जिन लोगों की हथेली इस तरह की होती है, देखने में आपको ये काफ़ी नाजुक जैसी लगेगी। ऐसे लोग कोई भी डिसीज़न अकेले लेना पसंद नहीं करते हैं। ये चाहते हैं कि ये वही प्रोफेशन चूज़ करे जो इनके माता पिता चाहते हैं, या उसी रास्ते पर चले जो इनके माता पिता ने इनके लिए तय किया है। यहाँ दिक्कत ये आती है कि आप किस प्रोफेशन के लिए बनी हैं, आपकी रुचि किस क्षेत्र में है, ये आपके माता पिता कभी नहीं जान पाएंगे। ये आप जान सकती हैं क्योंकि आपकी आत्मा का कनेक्शन आपके साथ है। आपके माता पिता तो आपको वही फील्ड चुन करके देंगे जहां उनको लगेगा कि कम दिक्कत में अच्छी चीज़ें इनके पास आ जाए या कम मेहनत में अच्छा फल इनको मिले। लेकिन हो सकता है आपके सोल ने इस अर्थ पे आने से पहले किसी और क्षेत्र को चुना हो। उन्होंने ये तय किया हो कि मैं इस धरा पे जब जाऊंगी तो मुझे इस फील्ड में अच्छा करना है, और आप रिस्क लेने से डरती हैं, जिस वजह से आप सही प्रोफेशन को चूज़ नहीं कर पाती हैं और स्ट्रगल बढ़ जाता है। ऐसे लोग हारने से डरते हैं, ऐसे लोग रिस्क लेने से डरते हैं, ऐसे लोग गिरने से डरते हैं। अब कोई बच्चा है, उसने चलना स्टार्ट किया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो पहला स्टेप ही उसका अच्छा होगा। हो सकता है पहले स्टेप में होता ही है। जब कोई बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो पहले वो गिरता है, संभलता है, फिर चलता है। यहाँ पर ये गिरने से डरती हैं तो आप चलना कैसे सीखेंगी? एक कहावत आपने सुनी होगी, सह सवार ही गिरते हैं रेस के मैदान में, वो क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चलेंगे। जो इंसान कंपटीशन में है वही हारता है, वही जीतता है, और जो कंपटीशन में है ही नहीं वो क्या हारेगा, वो क्या जीतेगा। तो आप कंपटीशन में नहीं हैं, आप कम्पिटिटिव नहीं हैं, आप वही करती हैं जो आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं। आप कभी भी अपनी सोच कहीं पे अप्लाई नहीं कर पाती हैं, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के कि आपको शादी कहाँ करनी है, नहीं करनी है। लेकिन हाँ, ये भी है कि आपके माता पिता ने यदि किसी को चूज़ किया है तो वहाँ पर अपना दिमाग लगाना है, वहाँ देखना है कि वो लड़का आपके लिए ठीक है कि नहीं है। और यदि आपको अपनी पसंद से भी शादी करनी है तो वहाँ भी आपके माता पिता की रजामंदी होनी चाहिए। लेकिन जहाँ बात आती है प्रोफेशन की, तो वो तो भाई आपका खुद का चुनाव होना चाहिए। आपको खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप बनी किस क्षेत्र के लिए हैं, नहीं तो फिर स्ट्रगल काफ़ी लंबा चलता चला जाता है। हार्टलाइन यदि आपकी ये है सटर्न की फिंगर और ये है जुपिटर की फिंगर, इसके मध्य से यूँ इस तरह से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे, ऐसे लोगों की शादी रिच फैमिली में होती है। इनके कंपैरिजन में इनकी फैमिली का जो भी स्टेटस होगा, इससे बेहतर स्टेटस में ही ये जाएंगी। इनका ससुराल पक्ष इनके मायके पक्ष से हमेशा मजबूत होगा। आपके लिए आपकी फैमिली, पैसा, आपका करियर सभी समान रूप से महत्व रखेगा। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन है। मैक्सिमम ऐसे लोगों की शादी इनके पसंद से ही होती है। यदि सन लाइन हार्ट लाइन से निकली और कुछ यूँ इस तरह से आपको टुकड़ों में बटी हुई दिखाई दे, स्टार्टिंग के टाइम में ऑलमोस्ट 30 to 35 तक फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। एक या दो लाइन यदि आपके मर्क्यूरी की माउंट के ऊपर है, ऐसे लोग दूसरों की प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते हैं। इन लोगों के सामने आकर के यदि कोई अपनी समस्याओं को बताए तो इनको वो फील ही नहीं होगा। और जब आपको किसी की प्रॉब्लम फील नहीं, आप किसी की समस्या को आप फील नहीं कर पाते हैं, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि इनके खुद के दोस्त या इनके खुद के रिलेटिव जब आकर के कहते हैं कि देखो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ, तो उनको बड़ा वो कन्फ्यूजिंग लगता है कि यार ठीक है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी तो नहीं है जितना ये मुंह बना करके बैठे हुए हैं। तो ये दिक्कत आती है, इनको दूसरों की प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। लिटिल फिंगर आपकी काफ़ी बड़ी है। इतनी बड़ी लिटिल फिंगर जिनकी भी होती है, टाइम मैनेजमेंट इनका गज़ब का होता है। इन लोगों ने यदि किसी को समय दिया है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे कभी भी मिलने का, तो 15 मिनट पहले वो वहाँ पर पहुँच जाना पसंद करते हैं। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है किसी को वेट करवाना। और जब आप समय का सम्मान करना सीख जाते हैं तब या जब आपको समय का सम्मान करना आता है तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आती हैं, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन होता यह है कि इनकी लाइफ में छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ भी अगर आ जाए तो उनका फ़ायदा ये उठाना जानती हैं। लेकिन क्योंकि इनकी हथेली का शेप या हथेली काफ़ी इनकी नाजुक है, इस वजह से, और इनकी माइंड लाइन सही नहीं है,
इस वजह से स्ट्रगल इनका लंबा रहा। अपॉर्चुनिटीज़ आई भी तो फैमिली के भरोसे ये बैठी रह गई, ये मैं कह सकती हूँ। इनकी फैमिली ने मना कर दिया होगा कि नहीं इस फील्ड में मत जाओ, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो वो सही था भी तब भी इन्होंने चूज़ नहीं किया। कम्युनिकेशन आपका ठीक है, बढ़िया है, और जहाँ पर जितना ज़रूरत है उतना ही बात करती हैं आप। बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। और ऐसे लोग जिनकी लिटिल फिंगर काफ़ी अच्छी होती है, टीम वर्क में शानदार होते हैं। जुपिटर का माउंट आपका बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। तो फैमिली लाइफ आपकी मध्यम स्तर की रहेगी, ना तो बहुत अच्छी रहेगी ना ही बहुत बुरी रहेगी। हार्टलाइन उंगलियों की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी मन की बात को मन में ही रखना आप पसंद करती हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है मंगल से। मंगल से जब भी जिनकी भी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, इन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस, जिसको आत्मविश्वास कहते हैं, उसकी कमी पाई जाती है। ये लोग जब तक माइंड लाइन आपकी मंगल से स्टार्ट होकर के टूट नहीं जाए किसी जगह पर जाकर के, किसी उम्र में जाकर के, तब तक आप एक भ्रम की स्थिति में रहती हैं या रहते हैं, जहां आपको लगता है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाकर के अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं का आकलन नहीं कर पाते हैं। आप जो भी फील्ड किसी ने सजेस्ट कर दिया या आपको अच्छा लग गया, आप उसी में जाने के ख्वाब बुनने लग जाते हैं। यहाँ पर दिक्कत ये आती है, जब आप स्वयं का आकलन नहीं कर पाते हैं तो कभी कभी आप किसी ऐसे क्षेत्र की तरफ मूव कर जाते हैं जहाँ पर खड़े हो पाने का स्टैमिना आपके अंदर नहीं होता है। वहाँ पर आपको स्ट्रगल बहुत लगेगा, लेकिन आप क्या सोच करके आए कि कम स्ट्रगल में ही ये काम निकल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जहाँ पर लंबे संघर्ष के बाद ही आपको सफलता मिलती है। तो यहाँ पर सही फील्ड का चुनाव नहीं कर पाते हैं तो स्ट्रगल थोड़ा लंबा होता चला जाता है। भ्रम की स्थिति हम कह सकते हैं, एक भ्रम की दुनिया में ये जीते हैं जो रियलिटी से काफ़ी दूर होती है। 28 के बाद ही इनफैक्ट 28 से ही इनफैक्ट इनको जीवन की सच्चाई समझ में आई है। उससे पहले तो भ्रम की स्थिति ही रही, और उसके बाद 28 के बाद से जैसे जैसे लाइफ इनकी बढ़ती जाएगी, धार्मिकता या स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका ध्यान भी बढ़ता चला जाएगा। इनका आकर्षण भी बढ़ता चला जाएगा, या बिलीव बहुत ज़्यादा करेंगी भगवान के ऊपर। और 28 के बाद आपकी माइंड लाइन की स्थिति बेहतर फॉर्म में बनते जा रही है, तो सफलता तो मिलेगी, इसकी तो गारंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी अच्छी माइंड लाइन जब हो तो सफलता तो मिलती है, लेकिन यही है कि देरी से मिल रही है। आपकी हथेली में राहु की लाइंस काफ़ी तगड़ी हैं, स्ट्रांग है, और जब इतनी स्ट्रांग राहु की लाइन आपकी लाइफ लाइन को काटती है तो समस्या बड़ी आती है। बट आपकी हथेली में एंजल्स लाइन भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसको मंगल की रेखा कहते हैं, तो इस वजह से बड़ी समस्या आई भी है लाइफ में, और अगर आगे आती भी है, क्योंकि कब क्या इश्यूज़ होंगे वो तो लाइफ इवेंट को एज के साथ हम आपकी लाइफ लाइन के ऊपर जब डिस्क्राइब करेंगे तभी बता पाएंगे। अभी इफ़ अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं तगड़ी या आएंगी, तो उसके साथ कोई ना कोई खुशियाँ भी जुड़ी होंगी, या वो प्रॉब्लम अपनी सॉल्यूशन खुद लेकर के आएगी। इस तरह से ये एंजल्स लाइन, जिसको मंगल की रेखा या एंसेस्टर लाइन कहा जाता है, ये यही फ़ायदा दिलाती है। समस्या के साथ सॉल्यूशन, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन, या फिर कोई खुशी देती है। इस तरह की लाइफ लाइन जिनकी भी होती है, बड़े पॉलिटिकल लीडर हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उनकी हथेली में देखने को मिलती है। आप सबके मन में ये सवाल होगा कि क्यों, ऐसा क्यों होता क्या है कि देखिए, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है तो वो हमेशा सत्ता पर आसीन नहीं रह सकता। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो हमेशा जॉब में नहीं रह सकते, कभी ना कभी रिटायर तो होंगे, भले 60 के बाद उनको गवर्नमेंट फिर से बुला ले, बट 10 साल 17 साल जब 70-80 के हो जाएंगे तब तो नहीं ना कर सकते वो गवर्नमेंट के लिए काम। यहाँ पर क्या होता है, ये बताती है लाइफ लाइन की एक सर्टेन एज तक आप प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन उसके बाद लाइफ फिर आपकी डाउन होती चली जाएगी, यानी पहले से कम वाले स्तर में चले जाएंगे। केतु से यदि आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है तो अच्छी खासी फैमिली में आप पैदा होते हैं, जहाँ बच्चों की जो बेसिक नीड है वो आसानी से आपको अवेलेबल हो जाती है।
इनमास आपका ठीक है, इम्यूनिटी आपकी अच्छी है। देखिए हेल्थ इश्यूज़ कभी भी मेजर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह ये देना चाहूँगी कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिएगा। गुस्सा आएगा आपको, और अभी तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि 28 से पहले तो गुस्सा कुछ ज़्यादा ही आता होगा आपको, उसके बाद से आप शांत हो गई हैं। लूप ऑफ ह्यूमर है, हंसी मजाक करना पसंद है आपको। लग्जरियस लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण नहीं है आपको। अगर घर के अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी हैं लग्जरी की, तो कंफर्टेबली आप रह सकती हैं। या कहीं पे आप गई किसी रिलेटिव के घर पे, और आपके घर पे मान लीजिए लग्जरी की सभी चीज़ें हैं और उनके घर पे वो चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत है, तब भी आप आसानी से वहाँ पर रह लेंगे। वहाँ पर कोई नाज नखरा नहीं होगा आपका। जुपिटर की फिंगर आपकी रिंग फिंगर से हल्की सी बड़ी है, ये आपको ज्ञानी बनाती है। बहुत नॉलेज होता है ऐसे लोगों को, और ख़ास करके यहाँ पे किताबी नॉलेज की बात मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे बात हो रही है व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, या फैमिली को लेकर के। एक बात कह सकते हैं ना कि आपकी सोल जागृत, या सोल आपकी सोई हुई नहीं रहती है, वो जागृत अवस्था में होती है। ऐसे लोगों को फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, और जैसे एज आपकी बढ़ेगी आपको फैमिली का महत्व ज़्यादा समझ में आएगा, जो रियलिटी भी है भाई। आप पैसा कितना भी कमा लो, आपके पास पूरी दुनिया की दौलत आपको मिल जाए, यदि फैमिली आपके साथ नहीं है तो फिर उस दौलत का आप करोगे क्या, कहाँ खर्च करोगे, खुशी मिलेगी कैसे, कितना घूमोगे, धरती ये पृथ्वी आपको कम लगेगी फिर। तो वही दिक्कत है। अच्छी बात है ये, इन लोगों के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान बहुत स्ट्रांग होता है, ज्ञानी होते हैं, फैसला सही लेते हैं। लेकिन इसके साथ क्या है कि अच्छी चीज़ें भी हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं। अब ये फिंगर जब आपकी बड़ी हो गई तो भगवान बृहस्पति देव के थोड़े बहुत अवगुण कह रहे हैं या आदतें के, वो भी आ जाता है। जैसे आपको अपने ज्ञान का घमंड भी होगा, यदि आपकी बात को सभा में सभी देव बैठे हुए हैं, और तो बृहस्पति देव से ना लास्ट में डिसीजन लिया जाता था। पहले सभी देव बैठ कर के बात करते थे, उसके बाद वो सुनते थे, क्योंकि वो ग्रह के देवता हैं, गुरु हैं ग्रह के, और लास्ट में वो डिसीजन देते थे, और वो जो भी कहते थे सभी देव को वो मानना होता था। तो यहाँ क्योंकि आपका जुपिटर का फिंगर बड़ा है, तो आप सभी की सुनने के बाद एक फाइनल डिसीजन देने वाली भूमिका में रहना पसंद करते हैं। आपका मानना होता है कि ठीक है आपने ये कहा, आपने ये कहा, लेकिन जो मैं कह रही हूँ उसको सुनो, उसको समझो, मैं ऐसे ही नहीं कह रही कुछ। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ होती है। तो आपकी बात से हर कोई हमेशा सहमत नहीं हो सकता, वो वहाँ यूनिवर्स के देवता हैं, तो उनकी बात तो चलो ठीक है, उनको पद मिला है तो सब सुनेंगे। लेकिन आपको जब तक कोई पद नहीं मिल जाता है, या अपनी लाइफ में आप कुछ ऐसा नहीं कर लेती हैं, तब तक आपकी बात कोई क्यों सुने, है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है। आपको लगता है कि जो लोग आपकी बात काट रहे हैं या अनसुना कर रहे हैं, वो इनफैक्ट आपके ऊपर इनडायरेक्टली आपको गलत साबित करना चाहते हैं। तो बस यही है, ये आपको थोड़ा घमंडी बना देता है, तो घमंड से दूर रहना है। नुकीली जब उंगलियों के पहले पर्व होते हैं नुकीले, तो ऐसे लोगों के अंदर कलात्मक प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है, आर्टिस्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, और फुर्तीले होते हैं, कोई भी काम जल्द करना पसंद करते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। प्लानिंग के साथ वर्क करती हैं आप, अच्छी चीज़ है ये। और 28 के बाद तो ख़ास करके कोई भी काम करने से पहले आप 4-5 बार उसको लेकर के विचार करती हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड को देख करके ही आप कोई फैसला लेती है। तो प्लानिंग के साथ जब आप कोई काम करते हैं तो रिज़ल्ट आउटपुट अच्छा आता है। आपके लेफ्ट पाम में आपका इनामास बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो 25% भी यदि इसके साइड इफ़ेक्ट आपके जीवन में देखने को मिले तो हेल्थ इश्यूज़ बने रह सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ थोड़े बहुत आ सकते हैं। तो खान पान का ध्यान रखना है। अभी काम करते हैं, पहले आपके लाइफ इवेंट को देख लेते हैं कि कब कब क्या क्या होना हुआ था आपकी लाइफ में, कब क्या, अभी क्या चल रहा है फ़िलहाल, और आगे क्या होगा। उसके बाद साइन वगैरह देखेंगे, तब एक मैप मिल जाता है, या कह सकते हैं एक दृष्टिकोण मिल जाती है एनालिसिस करने वाले को भी और सुनने वाले को भी, कि भाई आपकी लाइफ में कब क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है।
तब जा कर के आगे का एनालिसिस करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब के कितने चांसेस हैं, क्या है, नहीं है। वैसे गवर्नमेंट जॉब के साइन है आपके हाथ में, बड़ा पद नहीं बट साइन है। 18 से पहले तक की लाइफ आपकी ठीक है, बट जैसे ही आप 18 में आपने एंड किया, आपकी लाइफ डिस्टर्ब होनी स्टार्ट हो गई। वैसे जब आप 15 की थी तब भी कोई ना कोई इश्यूज़ आपकी लाइफ में आए थे। 22 के लगभग, यानी 21.5 और 22 के मध्य में खुशी मिली है। बट एक बात मैं बता दूं, 18 के बाद से लगातार लिटरली लगातार राहु के लाइंस के कट हैं। तो ये बताना कि प्रॉब्लम कब रही, ये नाइंसाफ़ी होगी। मैं ये बताऊंगी कि खुशी कब मिली, क्योंकि तब मैं बताती हूँ कि प्रॉब्लम कब आई, कब खुशी। जब खुशियों के पल ज़्यादा होते हैं या प्रॉब्लम के कम होते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, उस बीच में मैं खुशियों को ढूंढ रही हूँ। तो 21.5 22 के लगभग कोई ना कोई खुशी मिली है। इश्यूज़ तो मतलब ऐसे लग रहे हैं ना जैसे आपसे पता नहीं कौन सा लगाव है, इसको पीछे पड़ा हुआ है। 24 में भी कोई ना कोई खुशी मिली आपको। वैसे देखा जाए तो 22 से लेकर के 25 तक लगातार छोटी छोटी खुशियां हैं और समस्याएं भी हैं। छोटी छोटी खुशियां लगातार है, छोटी छोटी, लेकिन बहुत बड़ी नहीं है। 26 में कोई मेजर इवेंट हुआ है लाइफ में, या तो आपका कहीं पे रिश्ता तय हुआ, या आपको किसी ने पसंद किया, या आपने किसी को पसंद किया, या फिर मुझे तो यही लग रहा है 26 के आसपास। मतलब आपका ये 25-26 के मध्य की बात चल रही है। फिर 27 में इश्यूज़ आ रहे हैं, इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा रहे हैं। 28.5 29 के बीच में रिश्ते की बात कह सकते हैं या पसंद की बात कह सकते हैं, वो होता हुआ दिख रहा है। आप 31 की बात करते हैं। 31 में आपके लाइफ में खुशी भी है और प्रॉब्लम भी है। यहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम कुछ वक्त तक आपको ये डिस्टर्ब करने वाली है, जो भी इश्यूज़ हैं 31 में। 32 में क्या है, 32 में 31 में इश्यूज़ आए हैं और साथ में एक छोटी सी खुशी आएगी। 32 में बड़ी खुशी मिल रही है, लेकिन 33 में इश्यूज़ आ रहे हैं। और इसके बाद देखिए 31 में इश्यूज़ और खुशी है, 32 में खुशी है, 33 में इश्यूज़ हैं, और उसी इश्यूज़ के बाद से आपकी लाइफ चेंज हो रही है। 33.5 से आपके जीवन को एक नई दिशा मिल रही है, और 34 से आपके जीवन एक नई दिशा पकड़ी है, जिसके बाद से पूरी तरह से आपकी लाइफ मुझे चेंज होती हुई दिख रही है। यदि जॉब की बात की जाए तो मुझे आपके जॉब मिलने के चांसेस जो हैं वो 32 में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर ऑफशूट्स हैं तो 32 में लग रहे हैं, और 34 के आसपास शादी होने के चांसेस लग रहे हैं। एक बार फिर से मैं कंफर्म करके आपको बताती हूँ। आपकी लाइफ को एक बढ़िया सा डायरेक्शन या एकदम स्मूथ लाइफ आपकी स्टार्ट होगी 33.5 से। उससे पहले ये प्रॉब्लम और इश्यूज़ आपकी लाइफ में बैक टू बैक लगे हुए हैं। थर्टी 31 के आसपास इश्यूज़ भी हैं। ये या तो आपके हेल्थ को लेकर के हो सकता है, या आपके माता पिता की हेल्थ को लेकर के हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा माइंड लाइन आपका मुझे यहाँ पर प्रेशर में दिख रहा है। और इसी एज में किसी ना किसी के साथ आपका रिश्ता भी तय होगा। इसी एज में 32 में आपको बड़ी खुशी मिल रही है, तो हो सकता है इस एज में आपको जॉब मिले। जॉब की बात अगर की जाए तो मुझे 32 लग रहा है, यहाँ पर आप बहुत खुश लग रही हैं। लेकिन 32 के लास्ट होते ही, और 32 के लास्ट हो या 33 के कंप्लीट होने से 6 या 7 माह पहले ही इश्यूज़ आ रहे हैं। आपको राहु की रेमेडीज़ करने हैं, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम बैक टू बैक आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ये ठीक नहीं है। जब आपकी लाइफ में 32 में या 31 से ही चीज़ें बेहतर होनी स्टार्ट हो रही हैं, 31 के लास्ट से, तो ये जो लास्ट वाला प्रॉब्लम है ना, ये नहीं होना चाहिए। 1-2 रेमेडीज़ हैं जिसको आप कीजिए,
और हो सके तो 3 या 4 माह के बाद मुझसे एक बार एनालिसिस, मतलब ऐसा नहीं कि आपको फ़ी पे करना है, अपनी हथेली की मुझे पिक फिर से भेजिए। 33 में जो इश्यूज़ आ रहे हैं आपकी लाइफ में, इसका स्वरूप थोड़ा तगड़ा है, ये प्रॉब्लम बड़ी है। और 34 या 31.5 जब ये इश्यूज़ आके चला गया तो उसके बाद से लाइफ आपकी स्टेबल, बट ये इश्यूज़ काफ़ी तगड़ा है। तो आपकी लाइफ के प्रेडिक्शन के हिसाब से मुझे आपकी शादी 34 के लगभग होते हुए दिखाई दे रही है। 31 में रिश्ता तय होगा, बट मुझे शादी होने के पूरे चांसेस 34 के आसपास ही दिखाई दे रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर मुझसे आप सजेशन लेना चाहेंगी कि आपको शादी कब करनी चाहिए, तो ये 33 में, तो ये 33 तक तो मैं अब बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ये इश्यूज़ क्या हैं उसको प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। बट इश्यूज़ जो भी आपकी लाइफ में 33 में आ रहे हैं, ये थोड़ा तगड़ा है, इसका स्वरूप थोड़ा बड़ा है। आपको रेमेडी फॉलो करना है, वो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भेजूँगी, स्ट्रिक्टली करना है। अगर आप रेमेडी को फॉलो करती हैं तो ये जो प्रॉब्लम 33 में आता हुआ दिख रहा है, इसका स्तर थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब इस प्रॉब्लम का जो स्वरूप है वो थोड़ा वीक हो जाएगा। उसके बाद लाइफ काफ़ी अच्छी है, बट अभी फ़िलहाल तो मैं यही कहना चाहूँगी, खुशियाँ और ये जो खुशियाँ हैं और गम है, ये साथ साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। रेमेडी को फॉलो कीजिए, 3 मंथ के बाद मुझे फिर से अपने पाम भेजिए। गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो क्लास 1 ऑफिसर बनने के साइन आपकी हथेली में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, शादी आपकी बहुत अच्छी फैमिली में होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जहाँ आपको ये नहीं फील होगा कि आपके पास पैसे की कमी है या आपकी लाइफ किसी से कम है। इनफैक्ट आपके पति अच्छी खासी कमाई करने वाले, और आपका ससुराल पक्ष बहुत मजबूत होगा, फाइनेंशियली बहुत मजबूत होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तो इश्यूज़ हैं। वैसे 31 के आसपास छोटी खुशी और 32 के आसपास बड़ी खुशी मिलती हुई भी दिख रही है। ये जो 32 की खुशी है आपकी हथेली में, ये मुझे जॉब की ही लग रही है, बिकॉज आप बहुत खुश हैं। लेकिन 33 के इश्यूज़ की वजह से मैं उसको 100 मार्क्स नहीं दे सकती बैक टू बैक, क्योंकि 33 में ये प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने कहा है कि 3 मंथ के बाद, क्योंकि अभी ये फ़िलहाल डेवलप हुआ है। अब आगे मुझे देखना है कि ये किस तरह की फॉर्म में, किस तरह का शेप ये लेता है। इसीलिए 3 मंथ के बाद पुनः अपने पाम मुझे भेजिए। आपको 1 रुपया नहीं देना है, ठीक है, बट मैं आपके पाम को एनालाइज करूँगी, आपको पैसा नहीं देना है इसके लिए। आप साइन वगैरह देख लेते हैं। हथेली में यदि जीवन रेखा पतली हो जाए, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, और इस तरह की जीवन रेखा हो, एकदम फैली सी, थोड़ी सी ब्राउन हो या डार्क हो, तो ये बतलाता है कि जीवन का आनंद बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं आप। और आपकी हथेली को देख करके एक बात तो मैं दावे के साथ कहना चाहूँगी कि कम से कम 29 से पहले, 28 से पहले तक आपने अपनी लाइफ को सही से जिया ही नहीं है। 28 के बाद से थोड़ी बहुत खुशियाँ जीवन में थोड़ी बहुत आती हुई दिख रही हैं, जहाँ ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है, बट बैक टू बैक इश्यूज़ हैं, 31 में भी हैं, 33 में भी है, तो इसीलिए इसको 100% मार्क मैं नहीं दूंगी। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आपकी लाइफ 33 के बाद से बहुत बेहतर होने वाली है, इतनी शानदार होगी कि जहाँ आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी सपनों की दुनिया में आप आ गई हैं, जहाँ हर चीज़ आपके सामने में है, हर खुशी आपके कदमों के नीचे है। बट इससे पहले इश्यूज़ तो रहे हैं और अभी भी हैं। देखिए 31 और 33 का ये जो इश्यूज़ सामने आ रहा है वो मैं क्लियरली आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पर या तो समवन लॉस, किसी अपने के जाने का संकेत मिल रहा है, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको होने के संकेत हैं, दोनों में से कोई एक।
क्योंकि जब इस तरह से लाइफ लाइन शेप लेती है या राहु की लाइन काटती है तो दो ही परिणाम आते हैं, या तो जिसकी हथेली है उसको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती है या फिर कोई अपना जाता है। तो ये चीज़ें मैं चाहती हूँ कि ठीक है इश्यूज़ हैं, बट अगर उसका लेवल कम हो जाए, यदि हेल्थ इश्यूज़ आ भी रहे हैं तो वो कम आए, और यदि किसी के जाने के चांसेस हैं तो उनकी आयु वृद्धि हो जाए। तो इसके लिए जो भी रेमेडी मेरे से हो पाएगा या जो भी रेमेडी मेरे पास है ताकतवर, वो मैं आपको दूंगी। शादी के बाद आप किसी बाहर स्टेट या बाहर कंट्री में रहने चले जाएंगे, या बाहर स्टे मतलब आपके पति का जॉब प्रोफाइल कुछ ऐसा होगा जहां उनका स्थानांतरण 4 साल 5 साल पे होता रहेगा। यदि मर्क्यूरी के माउंट पर क्रॉस का साइन हो तो कभी कभी या जीवन में 1 या 2 बार आपने कोई डिसीज़न लिया और वो उसने आपको भारी नुकसान पहुंचाया, इसको बतलाता है। कभी कभी किसी सिचुएशन में आपने सही डिसीज़न नहीं लिया जिस वजह से आपको नुकसान हुआ या होगा तो नहीं, हो चुका होगा, बिकॉज आगे तो ऐसा कोई भी साइन नहीं बन रहा है आपके माइंड लाइन के ऊपर जहाँ मैं ये कहूँ कि हाँ यहाँ पे भारी नुकसान होगा, नहीं। स्क्वायर के साइन कई हैं आपके जुपिटर के माउंट पर, एक है तो प्रोटेक्शन देता है, ये आपके रिश्तों को बिगड़ने से बचाता है। यदि आपका किसी से डिस्कशन भी हो गया तो सामने वाला कभी भी आपसे अपना रिश्ता तोड़ना नहीं चाहेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि उसके साथ संबंध रखना है आगे या नहीं रखना है। तो यूनिवर्स पूरा पावर आपकी हथेली में सौंप देता है रिश्तों को सहेजने का। एक से ज़्यादा है तो जितनी ज़्यादा स्क्वायर के साइन आपके जुपिटर के माउंट पर होंगे आप उतनी ही प्रॉपर्टी अपनी लाइफ में बनाएंगे। इस तरह की हार्ट लाइन और हार्ट लाइन से यदि कोई लाइन निकल करके सन लाइन से अटैच्ड हो जाए तो कहीं ना कहीं विवाह इनके पसंद से ही होता है। यदि लाइफ लाइन के एंड पे जाकर के फिश की आकृति बनती है तो आपके बच्चे फॉरेन या तो स्टडीज़ के लिए जाते हैं या वहीं पर सेटल हो जाते हैं। आपकी हथेली में फॉरेन कंट्रीज से इनकम के भी सोर्स हैं, या तो आपके पति या आप खुद या आपके बच्चे, कहीं ना कहीं से आपके पास या आपका कनेक्शन फॉरेन कंट्रीज से अवश्य बनेगा, या हो सकता है आपके पति ही वहाँ पर जॉब कर रहे हों। विदेश आना जाना आपका लगा रहेगा, फॉरेन जाने के कई मौके आपको मिलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हस्बैंड का वर्क कुछ ऐसा होगा जहां उनको फॉरेन ट्रिप करने का मौका मिलेगा, या वहीं के होंगे, ये भी हो सकता है। मैं काम करती हूँ, एक बार फिर से एग्जैक्ट मैं एज निकालने की कोशिश करती हूँ कि ये प्रॉब्लम आने वाला कब है। 31 में खुशी मिल रही है, और एक चीज़ बता दूँ कि 31 या 31.5 में इश्यूज़ आ रहे हैं। पहले खुशी आ रही है, उसके बाद प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 31 या 31.5 में ये इश्यूज़ आएगा। अब 3-4 माह के बाद फिर से एक बार अपनी पम्प की पिक मुझे भेज देना, आपके सवालों का जवाब देते हैं। अब आपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के बात की है आँखों के, तो हो सकता है कि 31.5 में आँखों को लेकर के कोई दिक्कत हो, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। और इफ़ अगर ये नहीं होता है तो फिर कोई रिलेटिव कोई अपना जा सकता है आपकी लाइफ से। इश्यूज़ तो हैं। देखिए, इस क्षेत्र में जो गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं IAS IPS बनने के लिए, मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि उससे थोड़े कम स्तर का कोई भी जॉब हो तो उसके लिए भी आप अप्लाई करें। वहाँ पर आपके उस जॉब में क्वालिफाई करने के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी आप रैंक 1 की तरफ भाग रही हैं तो आपको रैंक 2 या रैंक 3 के लिए बारे में भी सोचना चाहिए। देखिए, विवाह की बात की जाए तो फिर एक मिनट में बता दूँ, आपके विवाह होने के चांसेस 1 ईयर के अंदर भी हैं, यानी विदिन 1 ईयर भी होगा। और इफ़ अगर यहाँ नहीं होता है
तो फिर 33 के बाद, उस बीच में नहीं। देखिए, आपके पति और आपके ससुराल पक्ष बहुत अच्छे होंगे, उनको आपकी पर्सनल लाइफ में या आपके माता पिता से कभी कोई इश्यूज़ नहीं होगा, उसको लेकर के आप निश्चिंत रहिए। और वो कभी भी आपके लिए कोई रुकावट नहीं बनेंगे। अगर आपके पास अगर आपके पास कोई रिश्ता आता है तो या तो आपकी शादी 31 के कंप्लीट, जैसे अभी आपकी एज क्या है मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन यदि आप 31 से के आसपास शादी आपकी हो जाती है तो अच्छी बात है ये। एटलीस्ट आगे जो भी इश्यूज आएंगे उसके उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपके साथ आपका साथी या आपके लाइफ पार्टनर होंगे। और लेकिन अगर 31 तक आपकी शादी नहीं होती है तो मेरी सलाह है फिर आप 33 के बाद ही करो, उस बीच में मत करना, क्योंकि बैक टू बैक इश्यूज़ आ रहे हैं ना। 32 में भी 31.5 के लगभग भी 31 या 31 के हाफ के लगभग इश्यूज़ आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ या मेरे हिसाब से अगर मैं अपने ज्ञान की बात करूँ तो मुझे आपकी शादी देरी से होते हुए दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी 33 के बाद ही होगी, क्योंकि उसके बाद ही आपके लाइफ लाइन को एक नई दिशा मिली है। तो शादी होना यानी एक नए जीवन की शुरुआत। और मेरी सलाह भी है कि आप 33 के बाद ही शादी करो। अगर जिनसे आपका रिश्ता तय हुआ है वो वेट कर सकते हैं तो एटलीस्ट ये जो प्रॉब्लम आने वाली है ना, इसको देख कर लें आप लोग एक बार, ये कौन सी प्रॉब्लम है, उसके बाद ही शादी का विचार करिए मन में। फ़िलहाल 3 माह के अंदर, 3 माह के बाद पहले तो जो रेमेडी मैं आपको भेजूँगी उस पर आपको वर्क करना है, उसको ध्यान में रखना है, स्ट्रिक्टली उस नियम का पालन करना है। और 3 माह के अंदर, मतलब 2 माह जब बीत जाए, तीसरे माह के टाइम पर अपने पाम की पिक मुझे फिर से भेजिए। फिर आगे मैं बताऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे देखना है कि कितना असर हुआ है आपकी हथेली पर उस रेमेडी का। बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।